अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सलीम भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए डिश लाया हूं आलू कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू कढ़ाई बनाने के लिए हमें आधा किलो टमाटर, 4 स्प्रिंग ऑनियंस, 6 जवे लहसुन के, 6 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और 3 पाव आलू चाहिए। ये आलू मैंने छील के साफ़ कर लिए। इनको कतलियों की शेप में इस तरह से काट लें और इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि स्टार्च निकल जाएगा तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब मैं इनको फ्राइंग का तरीका बताता हूँ आपको। 200 ग्राम घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और जैसे ही ये थोड़ा सा घी मेल्ट होता है तो फिर हम इसमें आलू फ्राइंग करेंगे। ये 2 से 3 मिनट में घी मेल्ट हो जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, घी मेल्ट हो गया। हमने इसमें डालने हैं सारे के सारे आलू के पीसीस। ये देखें, तकरीबन एक जैसे ही कटे हैं। इसमें ज़रा जल्दी अच्छे तरीके से गल जाते हैं एक जैसे। तो अब हम इसको इसमें फ्राइंग करेंगे। ज़रा सा और घी गर्म होगा और ये फ्राइंग पोजीशन में आते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आलू जो है फ्राई होना शुरू हो गए हैं और हम इनको थोड़ा थोड़ा सा चलाते जाएंगे साथ साथ, ताकि ये किसी बर्तन में लगे ना। आप इस फ्राइंग के लिए नॉन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो ये लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की है, इसमें इसका टेस्ट बड़ा अच्छा निकलता है। देखिए, मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं फ्राइंग करते हुए। और आलूओं को हम तब तक फ्राइंग करेंगे जब तक ये गल ना जाए। ठीक है, तो इनको आहिस्ता 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 चलाते चलाते फ्राइंग करते जाएं। आग मुनासिब तेज़ रखेंगे हम, ज़्यादा तेज़ आग पे हमने फ्राई नहीं करने। इसके फ्राइंग होने की एक निशानी ये भी होती है कि इसके जो बबल्स बनते हैं ना, ये ज़रा बबल्स बनने कम हो जाते हैं। आग मैंने तेज़ कर दी है ताकि जल्दी फ्राई हो जाए। शुरू में अगर हम आग तेज़ रखेंगे तो ये चिपकेंगे नीचे ज़्यादा। शुरू में आग हमने थोड़ी कम आग रखी है और अब थोड़ी सी तेज़ कर दी है। इसके बबल बनने जैसे ही कम होंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ्राइंग हो चुके हैं और फ्राइंग होने के साथ साथ ये गल भी जाएंगे। उस वक्त हम इसे डिश आउट कर देंगे और फिर हम इसका मसाला बनाएंगे। ये देखें, बबल्स बनने काफ़ी कम हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी हद तक गल गए हैं, बल्कि पूरे गल चुके हैं। मैं दिखाता हूँ आपको उसको तोड़ के। ये देखें जी, बहुत अच्छे सॉफ्ट आलू हमारे तैयार हो गए। अब मैं दूसरे आलू को भी निकालता हूँ इसमें से बाहर और फिर इसी घी में हम हांडी बनाते हैं। ये वो घी है जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे। हमने ये हाफ़ कर लिया, ये तकरीबन 100 ग्राम हो गया। इसमें अब हम बनाएंगे मसाला। तो इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ये सिर्फ 1 चम्मच ऐड करेंगे हम। ज़ीरा 1 चम्मच हो गया। 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया और चिली फ्लेक्स भी डालेंगे इसमें। तकरीबन 2 चम्मच चिली फ्लेक्स जाएंगी। ये 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का, और ये इजी अवेलेबल होती है हर दुकान से। ये दूसरा चम्मच। इनको हम थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन। ये चॉप्ड किया हुआ लहसुन है, आप कूट भी सकते हैं। तो लहसुन को चलाएंगे थोड़ा सा। ये लहसुन ज़रा सा फ्राई होगा, खुशबू आने लगे तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये देखें, स्प्रिंग ऑनियंस। इनको हमने गोल गोल छल्लों की शक्ल में काट लिया और इसमें शामिल करके हम इसको चलाएंगे थोड़ी देर। इनको हम 1 या 2 मिनट तक चलाएंगे और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करने वाले हैं टमाटर, जो हमने कद्दूकश कर लिया। ये देखें, इन्हें हमने ग्राइंड नहीं करना और इनको कद्दूकश कर लेंगे तो ये ज़्यादा ज़रा ना थोड़ा दरदरे टाइप में रहते हैं और इससे ज़रा टेस्ट अच्छा निकलता है। टमाटर शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। हमने यहाँ पे आग तेज़ कर देनी है तेज़, और तेज़ आग में हम इसको 4 या 5 मिनट तक मुसलसल भुनेंगे। इसको हमने मुसलसल चलाते रहना है ताकि कहीं लग ना जाए। और 4 मिनट के बाद हमने इसमें शामिल करनी है लाल मिर्चें 1.5 चम्मच और नमक। ये हम तकरीबन 1.25 चम्मच डाल देंगे, क्योंकि नमक बाद में भी डाला जा सकता है। आधा चम्मच हल्दी जाएगी और इस मसाले को डाल के हम इसको एक मरतबा फिर भुनेंगे। और इसकी भुनाई ही असल में काम है। इसका जब हम पानी ड्राई कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें आलू शामिल कर लेंगे। जब तक इसके अंदर थोड़ा सा पानी आपको फील होता है तब तक आपने इसको चलाए जाना है। बस अच्छी तरह से इसको चलाते रहेंगे। आग हमारी मीडियम से थोड़ी सी तेज़ है और टमाटर का पानी मसाले को जलने नहीं देगा। और इसका टेस्ट जैसे जैसे पानी ड्राई होगा तो ये बड़ा प्यारा टेस्ट बनता जाएगा। इसका खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। मैं इसको 4 या 5 मिनट चला चुका हूँ
और अब देखें मसाले की पोजीशन, हम इसको मसाले की पोजीशन फाइनल करने से पहले थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मिर्ची शामिल कर देंगे। मैं डाल के थोड़ा सा चलाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा मसाला कि क्या किस तरीके का बन गया। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल तैयार हो गया क्योंकि पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब धनिया और मिर्चें अपना टेस्ट इसमें शामिल कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें मसाले की पोजीशन बिल्कुल ड्राई, पानी है ही नहीं तकरीबन। ये देखें इस तरह का जब मसाला बन जाए तो आपने ये मसाला समझ लें कि 100% रेडी है। अब हमने वो आलू लेने हैं जो हमने फ्राई करके साइड पर रख दिए थे, गले हुए हैं मुकम्मल। ये हमने इसमें शामिल कर देने आलू एहतियात से। ये देखें अब इसको हमने दोबारा चलाना, लेकिन हमने तेज़ तेज़ नहीं चलाना, हमने इसको ऐसे बस उलट पुलट ही करना है और मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें इस तरह से। अब इसको अगर हम तेज़ तेज़ चलाएंगे तो आलू जो गल चुके हैं वो घुल जाएंगे बीच में। ये बस हमने इसको ऊपर से समझ लें कोट करना है, मसाले का कोटिंग एक तो कर दें मसाले की, और ये बिल्कुल तैयार है हांडी। इसको हमने दम नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। लीजिए सर, आलू कढ़ाई बिल्कुल तैयार है और आप इसे जहाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े की हमारी हांडी बनी है। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। माशाल्लाह जी, इसकी खुशबू भी बड़ी उम्दा है, इसकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी उम्दा है। ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया खाना। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये जिसे भी खिलाएंगे उसे पसंद आएगा और आपकी तारीफ़ होगी। हमारा मिशन तो यही है, आपकी अच्छे अच्छे खाने पकाते रहें, आपकी तारीफ़ होती रहे। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे और बरकत अता फरमाए और आपकी तारीफ़ ही होती रहे। हमारा मिशन यही है। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।